है ये नासिक डिस्ट्रिक्ट की है। नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। एंड ये जो कहानी है ये एक 22 साल की लड़की की है जो कि नासिक में रहा करती थी। वहाँ के किसी एक कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, लेकिन असल में देखा जाए तो उसको पढ़ाई लिखाई में कोई भी मन नहीं हुआ करता था। उसका मन लगा रहता था एक्टिंग में, मॉडलिंग में, डांसिंग में। वो अक्सर बचपन से ही स्कूल को बंक करके, अभी कॉलेज को बंक कर करके मॉडलिंग के ऑडिशंस में जाया करती थी। अपने माँ बाप से छुप छुपा के, चाहे दिन हो या रात, हमेशा वो सबसे झूठ बोल के मॉडलिंग करने जाया करती थी। एंड ऐसे ही एक दिन उसको एक मैसेज आया कि रात में एक ऑडिशन है। एंड वो रात में ऑडिशन के लिए निकल गई थी। एंड उस रात में उस लड़की प्रिया के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उस रात को एक हॉरर स्टोरी में बदल दिया। एंड उस रात ने मुझ पे बहुत ज़्यादा मजबूरी डाल दी ये वीडियो बनाने के लिए। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 के अराउंड, जब प्रिया अपने कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, मतलब एजुकेशन ले रही थी। लेकिन उसका असल में कोई भी मन नहीं हुआ करता था पढ़ाई में, बस जानबूझ के कर रही थी ये सब कुछ। उसका पूरा का पूरा मन लगा हुआ रहता था उसके फ़ोन के व्हाट्सएप के चैट्स में कि आज ऑडिशन किधर है एंड आज लोकेशन किधर की मिलेगी। उसको बड़ा मज़ा आता था अलग अलग ऑडिशंस में जाना, मॉडलिंग के ऑडिशंस में, एक्टिंग के ऑडिशंस में जाना। उसको ये सब कुछ एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता था। एंड हर दिन का ही उसका ये हो गया था कि उसके व्हाट्सएप पे एक नई लोकेशन आती थी एंड वो उस नए लोकेशन पे चले जाया करती थी ऑडिशन देने। ये अब एक बार की बात है जब कुछ 1-2 हफ्ते हो गए थे एंड प्रिया को कोई भी ऑडिशन का लिंक नहीं आया। मतलब उसे कहीं से भी कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था कि आज यहाँ पे ऑडिशन है, आज वहाँ पे ऑडिशन है, कुछ नहीं। वो रात को कुछ 10-10:30 बजे अपने कमरे में लेट के यही सोच रही थी कि कब आएगा मैसेज, कब आएगा एक नए ऑडिशन का मैसेज एंड मैं जाऊंगी एंड जाके अपना सपना जीऊंगी। एंड तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया कि अर्जेंट ऑडिशन हो रहे हैं सो एंड सो लोकेशन में, जल्दी से आ जाओ। एंड उस समय आधी रात में 10:30 बज रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों कि मैसेज देख के प्रिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर प्रिया ने जल्दी जल्दी से एक उबर की कैब बुक करी। अपने माँ बाप को कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पे जा रही हूँ आधी रात में पढ़ाई करने के लिए। एंड वो निकल गई उस ऑडिशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अभी इतने समय बाद जाके वो एक ऑडिशन देने वाली थी। फिर वो जो उबर कैब थी वो दिए गए लोकेशन पे पहुंच गई प्रिया के साथ। एंड वो लोकेशन कुछ इस तरीके की थी कि आसपास कोई भी दुकान नहीं थे, सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिख रहा था, कोई भी आदमी ना आदमी की जात, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ ठंड का माहौल था वहाँ पे और सिर्फ काला अंधेरा, वरना वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उस कैब ड्राइवर ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा क्या यही है वो लोकेशन जहाँ पे आपको आधी रात में उतरना है? तो प्रिया ने बोला हाँ यही है वो लोकेशन। फिर उस कैब ड्राइवर ने कहा कि मैं आपको यहाँ पे नहीं छोड़ सकता मैम, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। यहाँ पे आधी रात में ऐसी घटनाएं होती है जिसे देख के, जिसे महसूस करके कोई भी इंसान इस रात को भूल नहीं पाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिया बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गई थी। उसे लगा कि अरे यार ये कैब ड्राइवर से मैंने कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी ये बहुत बोल रहा है। फिर उसने पलट के उस कैब ड्राइवर को कह दिया कि प्लीज़ आप चुप रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आज की रात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उस कैब ड्राइवर ने वहीं पे कोने के तरफ अपनी गाड़ी को रोक दी एंड प्रिया पैसे वगैरह देके गाड़ी से बाहर चले गए। एंड उस कैब ड्राइवर ने ठीक थोड़े ही आगे जाके अपनी गाड़ी को रोक दी। प्रिया ठीक देख सकती थी उस गाड़ी को, बहुत नज़दीक थे वो लोग। एंड बाहर निकल गया था फिर वो कैब ड्राइवर। एंड उसने जोर से आवाज़ लगाई प्रिया को कि मेम साहब, जब तक आपको यहाँ पे कोई लेने नहीं आ जाता या फिर जब तक आप यहाँ पे अकेली हो, मैं आपको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं यहीं पे रुकूंगा।
ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिया ने कहा हाँ हाँ ठीक है, जब तक उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसने कहा हाँ ठीक है। एंड ये जो कैब ड्राइवर था ये किसी गरीब फैमिली से नहीं था, ये बहुत एजुकेटेड आदमी था, ये बस अपने शौक के लिए गाड़ी चला रहा था। सुबह में ये अपने फादर का बिजनेस संभालता था। एंड इस कैब ड्राइवर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि नासिक में ही रहा करता था। एंड कुछ 10-15 मिनट बाद प्रिया वहीं पे रुकी रही, ये भी वहीं पे रुका रहा। एंड देखा कि अचानक से एक गाड़ी आके प्रिया के सामने रुक गई एंड उसे लेके आगे चल गई। एंड ये देख के सिद्धार्थ भी अपने गाड़ी के अंदर चला गया। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने रात को कोई गाड़ी आके प्रिया के सामने रुक जाती है एंड वो इतने आसानी से अंदर कैसे चले गई, वो भी इतने रात को। असल में जब प्रिया के सामने वो गाड़ी आके खड़ी हो गई थी तो उस गाड़ी में 2 औरतें बैठी थी, एक बैक सीट में और एक उसकी बैक सीट में। फ्रंट में एक आदमी गाड़ी चला रहा था। जो मिडिल सीट में बैठी थी उसने प्रिया को कहा कि हम लोग भी मॉडलिंग ऑडिशन के लिए ही जा रहे हैं, आपको यहाँ से पिकअप करने के लिए कहा था, क्या आपका नाम प्रिया है? उसने कहा हाँ। फिर उन औरतों ने कहा कि आ जाओ, आगे बैठ जाओ, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। वो जो मिडिल में औरत बैठी थी वो प्रिया से बहुत ज्यादा बात कर रही थी, आप कहाँ से हो, क्या वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एक औरत पीछे शांति से बैठी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी इतने समय से, लेकिन अचानक से उसने कुछ शब्द बोले कि शायद से ऑडिशन की जो जगह है वहां पे पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, कुछ 1.5-2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। बाय द वे मैं अपने घर से कुछ मिठाई लाई थी, क्या आप सबको खाने हैं? फिर सबने कहा हाँ हमें खाना है। प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा, वो एकदम शांत बैठी रही। गाड़ी में सब लोगों ने वो मिठाई खा ली। वो पीछे बैठी औरत ने फिर प्रिया को भी ऑफर किया, ये लो मिठाई खा लो। फिर पीयर प्रेशर में आके प्रिया ने वो मिठाई खा ली। एंड फिर जैसे ही उसने वो मिठाई खाई सब लोग गाड़ी में शांत हो गए, तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। प्रिया ने कहा कि अभी 1.5-2 घंटे लगने ही हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ, जैसे ही आ जाएगा वो लोकेशन तो मुझे उठा देना, ठीक है? स्टिल किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कोई भी जवाब पलट के नहीं देखा। सब सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, कोई भी प्रिया को नहीं देख रहा था। फिर जब किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो प्रिया को थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन वो सो गई। एंड किसी ने क्यों कुछ नहीं कहा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब कुछ 1-1.5 घंटे बीत गए थे। प्रिया की आंखें अचानक से खुली एंड ये एक घर में थी। घर में बहुत ज्यादा अंधेरा था, कोई भी नहीं दिख रहा था उसको वहां पे। उसने 2-3 बार चीखने चिल्लाने की कोशिश करी कि यहाँ पे कोई है क्या, किसी की भी पलट के कोई भी आवाज नहीं आई, लेकिन सिर्फ एक आदमी की आवाज आई। उस आदमी ने कहा कि आज से तू मेरी गुलाम है, मैं तुझे जो भी बोलूंगा तू वो करेगी, हाँ या ना। पता नहीं कैसे प्रिया ने उसके हाँ में हाँ मिला दी, कह दिया हाँ आज से मैं तेरी गुलाम हूं, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। फिर वो जो आदमी था उसने खुलेआम उसको ऑर्डर दे दिया कि मेरे घर पे जो भी बच्चे कुछ काम है उसे कर दो। फिर प्रिया ने वो सब कुछ कर दिया। फिर उस आदमी ने कहा कि अभी मुझे नाच के दिखाओ। प्रिया ने उसे नाच के दिखा दिया। उस आदमी ने कहा कि अपने बाल काट दो। प्रिया ने अपने बाल भी काट दिए। ये वो समय था जब उस आदमी ने उसे एक फाइनल चीज बोली करने के लिए। उस आदमी ने प्रिया को कहा कि अपने कपड़े उतार दो एंड प्रिया ने विद इन 1 सेकेंड अपने कपड़े उतार दिए विदाउट हेजिटेशन। ये सब वो क्यों कर रही थी पता है? क्योंकि उस पे वशीकरण किया गया था। वशीकरण ब्लैक मैजिक का सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है। मैं तो आज भी दुआ करता हूं कि किसी के भी साथ ये वशीकरण ना हो। वशीकरण आपको एक इंसान का गुलाम बना देता है। वो इंसान नहीं रहेगा आपके लिए, वो भगवान बन जाएगा। आप उसकी हर एक बात मानोगे,
वो चाहे तो आप अपनी सांसें भी रोक सकते हो उसके लिए। एंड उस गाड़ी में उस वक्त सब लोग शांत इसलिए हो गए थे क्योंकि वो जो मिठाई खिलाई गई थी प्रिया को, वो वशीकरण का काला जादू था, और वो काले जादू की ही मिठाई थी। सबने जो खाया था वो अलग था, जो प्रिया को खिलाया गया था वो अलग था, उसमें काला जादू किया गया था। एंड सब लोग इसलिए शांत बैठ गए थे क्योंकि वशीकरण करने के बाद जो पहला आदमी उसे कमांड करेगा, ये सिर्फ उसी की बात सुनेगी अपने जिंदगी भर तक। ये होता है वशीकरण। गाइस, अब आगे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, और ऐसी होने वाली है कि आप खुद एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आगे क्या होने वाला है। ये बात को कुछ 3 महीने बीत गए थे। 3 महीने तक प्रिया लापता थी उसके माँ बाप के लिए। उसके माँ बाप को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। फिर कैसे कैसे करके उन्होंने वो लास्ट कैब ड्राइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जिसका नाम सिद्धार्थ था बाय द वे। एंड उसको कहा कि प्लीज़ कोऑपरेट करो, हमें सब चीज़ें बताओ। एंड सिद्धार्थ ने सारी चीज़ें बताई। एंड उसने ये भी बताई कि जब प्रिया वहाँ से निकली थी तो इसने उस गाड़ी का पीछा किया था कि वो कौन से एड्रेस पे जा रही है एंड प्रिया कहाँ पे जा रही है। उसने देखा था कि एक आदमी प्रिया को अपने गोद में उठा के एक बिल्डिंग की तरफ लेके जा रहा था। एंड इसको वो बिल्डिंग का एड्रेस बहुत अच्छे तरीके से पता था। एंड इसने घर वालों को वो एड्रेस दे दिया। फिर दिए गए एड्रेस पे प्रिया के माँ बाप वहां पे पहुंच गए सिद्धार्थ के साथ। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी एंड दरवाजा खुला ही था। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कम से कम 4-5 औरतें या तो 4-5 लड़कियां कम उम्र की उस घर में थी, बंद थी, जिनके हाथों में चेन लगी हुई थी। उनकी हालत जानवरों से बदतर थी। उनके बाल एकदम बिखरे हुए थे, इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनकी हालत बहुत बुरी तरीके से रखा हुआ है। एंड उन्होंने फिर अंदर जाके थोड़ा ढूंढने की कोशिश करी। एंड ढूंढने के बाद उनको उनकी लड़की मिली, प्रिया। एकदम जानवरों जैसी हालत हो गई थी उसकी। एंड फिर उन्होंने उसको घसीट के घर के बाहर लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जैसे ही उसका कदम घर के बाहर रखा, वो भागते हुए किचन की तरफ गई। एंड उसने एक केरोसिन की बोतल अपने ऊपर उल्टी कर ली। वो अपने आप को बस आग लगाने ही जा रही थी कि उसके माँ बाप ने उसे रोक लिया एंड जल्दी से उसे एक रस्सी से बांध दिया एंड उसे करीबी अस्पताल में लेके चले गए। उसको उस हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहाँ का जो बेड था उस पे भी उसको बांध के ही रखा था। वो अपने आप को बार बार मारने की ही कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि ये जो केस है ये एकदम साइकोलॉजिकल है, हमारे ये समझ के एकदम बाहर है। जो साइकियाट्रिस्ट आया उसने भी कहा कि ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं देखा है कि जो मरीज है वो किसी के कहने पे अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता। फिर सिद्धार्थ ने अचानक से एक बाबा को वहां पे लेके आ गया एंड कहा कि अगर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे तो एक बार इनकी बात सुन लो, शायद से इनके पास कुछ हो। वो जो बाबा था वो आईसीयू के अंदर गया, उसने थोड़ा चेक वगैरह किया, वो बाहर आया एंड उसने कहा इसे मैं तो क्या, भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, अल्लाह भी ठीक नहीं कर सकता, कि कोई किसी भी धर्म का भगवान इसे ठीक नहीं कर सकता। इसे अगर ठीक कर सकता है तो वो ही आदमी कर सकता है जिसके घर पे ये रुकी हुई थी। सबने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि इस पे वशीकरण किया गया है, जादू टोना किया गया है। ये सिर्फ उसी इंसान की बातें मानेगी जिसने इस पे वशीकरण किया है। वो जो आदमी है जिसने ये सब कुछ किया है, यही उसका पति है, यही उसका बच्चा है, यही उसका भाई है, यही उसका भगवान है। ये उसकी हर एक बात मानेगी, हर एक। फिर उसके माँ बाप ने एक और उससे सवाल पूछा बाबा से कि लेकिन ये क्या हरकत कर रही है, ये अपने आप को मारने की क्यों कोशिश कर रही है? फिर बाबा ने कहा कि अक्सर जब जो भी वशीकरण करता है वो जब अपने घर या फिर अपने इलाके से दूर जाता है तो वो अक्सर जिस पे वशीकरण किया गया उसे ये बोल के निकलता है
कि अगर किसी ने भी आपको इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करी तो अपने आप को जला देना जिंदा। और यही चीज़ आपकी लड़की के साथ भी किया गया है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी अगर आप इसे खुला छोड़ दोगे तो ये अपने आप को जिंदा आग में जला देगी। ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को मार भी सकती है और अपने आप की भी जान छोड़ सकती है। एक काम कीजिए, आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, आप अपनी लड़की को उसी आदमी के पास जाके छोड़ के आ जाइए। उसके माता पिता ने इग्नोर किया कि ये बाबा है, कुछ भी बोल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये बाबा की ये सारी बातें कह देने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद इन्होंने अपनी लड़की को अपने पास 1 महीने तक रखा था बांध के, क्योंकि जब भी इसे खोलने की कोशिश करते थे ये वही करती थी, अपने आप को जलाने की कोशिश। मतलब अगर इसके हाथ खुले हैं तो इसके नज़र में सिर्फ एक ही बात है, इसके बस दिमाग में एक ही बात है कि उसे कहा गया था कि अगर आप उस घर में नहीं हो और उस घर से बाहर हो तो अपने आप को बस आपको जिंदा जला देना है। ये सब कुछ देख देख के उसके माँ बाप भी ये झेल नहीं पा रहे थे। फिर उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अगर उनको उनकी लड़की को जिंदा देखना है तो उनको उसी के घर में इसे भेजना पड़ेगा। और उन्होंने आखिरी में अपने घुटने टेक दिए और अपनी लड़की को, अपनी एक इकलौती लड़की को उस घर में जाके छोड़ के आ गए। ये अपनी लड़की के याद में वो जो माँ बाप थे वो भी ज़्यादा महीनों तक जिंदा नहीं रह पाए, वो भी मर गए, उनकी भी जान चले गई। बताया जाता है कि आज भी वो लड़की एक ऐसे ही पुजारी की सेवा करती है। एंड ये पुजारी और कोई नहीं है, काले जादू करने वाला एक बाबा है जिसके पीछे वो लग गए। ये जो बाबा है ये खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनके साथ ऊट पटांग हरकतें करता है, काले जादू करता है, काले जादू में इनकी मदद लेता है। उससे होता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उस बाबा को आनंद मिलता है और कुछ नहीं। लेकिन बस किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ये सबसे। आज मैं इस वीडियो के अंत में आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बचपन में जब भी आपके माँ बाप आपको यूली बात कहते थे कि किसी भी अनजान इंसान से कुछ भी खाने की चीज़ मत लेना, क्योंकि हो सकता है वो आपको किडनैप कर ले, वो आपसे सिग्नल पे भीख मंगवाए, ये सारी बातें कहते थे। लेकिन असल में ये सारी बातें सच है, एकदम सच है। जो ये बाबा होते हैं ये किसी भी बच्चे पे वशीकरण कर देते हैं। वशीकरण करने के बाद पैसों के लालच में आके बच्चों से ये सारी हरकतें करवाते हैं। लेकिन वशीकरण 2 तरीके के होते हैं, एक पैसों के लालच में और एक काले जादू के और ज़्यादा लालच में, पावर के लालच में। जो कि उस लड़की के बारे में किया गया था, लड़की के ऊपर किया गया था, वो अपने पावर, अपने ताकत के लिए किया गया था। एंड वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म ऑफ काला जादू है, द वर्स्ट ब्लैक मैजिक एवर टू एग्जिस्ट। अगर आप किसी बुरे अनजान से कुछ खा रहे हो और अगर वो काले जादू का भी हुआ तो फिर भी आप एक बार बच सकते हो, लेकिन वशीकरण तो शायद से वो दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शुक्रिया।